नाज़रीन, सखी सरवर से डेरा गाजी खान जाने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस पर पथराव, बस का शीशा टूट गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का नोटिस, डीसी की हिदायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर का बस पर पथराव करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। अवामी समाजी हलकों का बस पर पथराव करने वाले मुल्जिमान पर शदीद गमो गुस्सा। सखी सरवर से डेरा गाजी खान जाने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस पर पथराव किया गया है। बस का शीशा टूट गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने नोटिस ले लिया। डीसी की हिदायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बस पर पथराव करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। अवामी समाजी हलकों का बस पर पथराव करने वाले मुल्जिमान पर शदीद गमो गुस्सा। मुल्तान में शुगर माफिया बेलगाम, चीनी की ब्लैक में फरोख्तजारी। दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। खुद साख्ता महंगाई से शहरी परेशान। शहरियों ने इंतजामिया से चीनी के गोदामों में छापे मारकर जखीरा अंदोजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि शहरियों ने इंतजामिया से चीनी के गोदामों में छापे मारकर जखीरा अंदोजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया है। 140-45 रुपए रहा था, फिर 170 हुई, 80 हुई, 90 हुआ। अब मंडी में 200 रुपए किलो चीनी का रेट बढ़ लगा। 10,000 रुपए का 50 किलो का गट्टू है। बताओ गरीब बंदा किधर जाए। मेरा ख्याल है ये जमा कर रहे हैं, पीछे नई चीनी आ रही है, पुरानी यहाँ पे ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं। हमारे मिल्स जो है ना बंद हैं, वो लोडिंग नहीं दे रहे माल की बिल्कुल भी। और जो बाहर का माल इंपोर्टेड है उसको पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि वो माल असल में काफ़ी बरीक है, बहुत हल्का माल लो क्वालिटी का जो बाहर से इंपोर्ट हुआ है। तो वो पता ये लगा है कि वो पहले उस माल को निकाल रहे हैं, उसकी रनिंग करवा रहे हैं, और जो अपनी मिल्स का अपना पाकिस्तानी माल है उसको ही निकाल रहे हो। तो इस वजह से काफ़ी रेट जो है ना हाई हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात पे स्ट्रिक्टली एक्शन ले इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन ले रखा था जिसकी वजह से 175 पे जो है ना रेट मेंटेन था। लेकिन सादिकाबाद में रवां सीजन में कपास की कम पैदावार से किसान परेशान। गल्ला मंडी में कपास की आमद कम होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। किसान कहते हैं अखराजात ज्यादा हैं, पैदावार और रेट कम मिल रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रवां सीजन में तहसील भर में 1,23,000 रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई है और 80% कपास की फसल की चुनाई भी हो चुकी है। ताहम गल्ला मंडी में कपास की आमद कम है। डीलर्स का कहना है कि पहले ट्रॉलियां भर के पास आती थी, मगर इस साल रिक्शों पर कपास आ रही है। किसानों और ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कपास के निर्ख मुस्तहकम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सादिकाबाद में रवां सीजन में कपास की कम पैदावार से किसान परेशान हैं। की निस्बत जो कपास की एवरेज है वो भी कम है, मंडी में अराइवल भी कम है, और जो ज़िम्मेदार हमें मुख्तलिफ ज़िम्मेदार इलाके से बताते हैं उसकी जो एवरेज है वो किसी की 5 मन, किसी का 7 मन, किसी की 15 मन, किसी का 8 मन ऐसे आ रही है। और जो पहले सड़कों पे भरी हुई ट्रालियां देखने को मिलती थी अब वो इस साल नहीं है। रिक्शों पे थोड़ी थोड़ी 20 मन, 30 मन, 35 मन फुटी आ रही है। और जो ट्रालियां हैं वो मंडी से ही भर रही हैं। बाहर से ट्राली एक जिम्मेदार के, 2 जिम्मेदार के नहीं, कुछ सारा गांव फिरें घूमें वहां से ट्राली एक बन जाती है। एवरेज बहुत कम। लोधरा जिला इंतजामिया गंदम उगाव मुहिम के लिए किसानों की मिन्नतें करने में मसरूफ। सस्ता बेज, सब्सिडाइज खादें, मुफ्त पानी और सिरी बिजली के वादे जारी। रवां सीजन में जिला इंतजामिया का हदफ 3,76,000 एकड़ रखा गया है। किसानों का कहना है कि इंतजामिया फसल उगवा कर वारिस नहीं बनती। गंदम के निर्ख 3 साल से नहीं मिले। किसानों का शिकवा, किसानों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उगा रहे हैं सर, गंदम इंशाल्लाह जरूर उगाएंगे, लेकिन ये हमारा जो मसाइल है वो खाद के है। फर्टिलाइजर बहुत महंगी है, ये हम नहीं डाल सकते। हुकूमत को चाहिए फर्टिलाइजर का रेट कम करना चाहिए, और मिसाल जितनी ज्यादा सब्सिडी दे सकते हैं डायरेक्ट सब्सिडी दे। ये जो कूपन वगैरह लगा देते हैं, ये कूपन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये तो डीलरों को मिल जाता है, जिम्मेदार को नहीं मिलता। डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए, और मिसाल तो जो चीजें हैं लवाजमात गंदम के लिए हैं सारे सस्ते होने चाहिए। और गंदम का रेट जैसे ये कह रहे हैं 3500 रुपये मन, और इसको बरकरार रखना चाहिए, ये बाद में मुकरना चाहिए। नाजरीन, बूट पॉलिश बॉय छोटे होने के बावजूद घर के बड़ों का फर्ज निभा रहे हैं। खिलौने और किताबें छीनकर फिक्रे मुआश ने उनके हाथों में पॉलिश और बुर्श थमा दिए हैं। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए किरदार अदा करे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में।
चेहरे पर मिट्टी, हाथों में पॉलिश की डिब्बी और ब्रश, कंधे पर थैला, नजरें हर गुजरने वाले के जूतों पर। बूट पॉलिश की सदाएं लगाते घरों के ये छोटे बड़े होने का फर्ज निभा रहे हैं। हासिलपुर के जूते पॉलिश बॉय को खेल कूद और स्कूल जाने के दिनों में गुर्बत, महंगाई और फिक्र माश ने घेर लिया। माशरे ने इसके हाथों में बस्ता, किताबें और कलम की जगह पॉलिश और ब्रश थमा दिए। बूट पॉलिश बॉय का कहना था कि सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, सारा दिन घूम फिर कर 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं। कभी कभार खाली हाथ भी वापस जाना पड़ता है। महंगाई बहुत है, छुट्टी का तो सोच ही भी नहीं सकते। एक साल हो गया। हाँ। कितने भैन भाई हो? 5 भैन भरा। कितने पैसे कमा लेना? 500-400। 500-400। अब्बा की करदा है? अब्बा मेरा गड्डिया फुल लांदा ट्राली वाले। घर दा जेड़ा सर्किट सही चल रहा है? नहीं। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत को फिक्र माश से आज़ादी दिलाकर ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये भी तालीम हासिल करके माशरे के मुफीद शहरी बन सके। कैमरा टीम के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर। हतेजी में दरिया सतलुज का सैलाबी रैला गुजर गया, मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब्दुल्लापुर के 2 मकानात मुकम्मल तौर पर पानी के नसर हुए। मुतासरा खानदान दस्ती झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अब्दुल्लापुर में बहाली का काम शुरू न होने पर शहरी हलकों का हुकूमत से अमले इक़दामात का मुतालबा। आपको अपडेट करें, अब्दुल्लापुर में बहाली का काम शुरू न होने पर शहरी हलकों का हुकूमत से अमले इक़दामात का मुतालबा। अब्दुल्लापुर के 2 मकानात मुकम्मल तौर पर पानी के नसर हो गए। हथेजी में दरिया सतलुज का सैलाबी रैला गुजर गया, मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब्दुल्लापुर के 2 मकानात मुकम्मल तौर पर पानी के नसर हो गए। मुतासरा खानदान दस्ती झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अब्दुल्लापुर में बहाली का काम शुरू न होने पर शहरी हलकों का हुकूमत से अमले इक़दामात का मुतालबा। मकान दीवारें सब खत्म हो गए हैं, मिलीमेट हो गए हैं। अभी बैठे हैं झोपड़ी पे, नीचे में बैठे हैं। कोई सहूलत, कोई राशन वगैरह कोई सहूलत नहीं मिली। हम झोपड़ी के नीचे गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं। सर्दी लग रही है, सर्दी के मौसम में किसी ने, न हुकूमत ने, कहीं प्राइवेट ने, किसी ने सहूलत आज तक 1 रुपए की नहीं दी। हम इस झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला किसी के दिल में रहमत फरमाएगा तो कोई आएगा, न तो हम दीवारें, चवेड़े की दीवारें दे रहे हैं 4 चफेरे। अल्लाह मदद करेगा। आप अगर जी आप इमदाद करें। जलालपुर पीरवाला में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान सैलाब ज़दगान की मदद को पहुंच गए। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और इज़हार हमदर्दी की। मुश्ताक अहमद और उनकी टीम ने सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन और कैश तकसीम किया। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वकास सदीकी, आगाह कीजिएगा। साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान जो है जलालपुर पीरवाला में भी जो खिदमत खल्क है उसके लिए जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासिरीन के दरमियान पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ पर 1000 के लगभग जो मुतासिर खानदान है उनमें कुछ राशन तकसीम किया। इनसे मजीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो सबसे ज़्यादा मुतासिरा तहसील है जलालपुर पीरवाला। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं जो सबसे मुतासिरा मौज़ाजात थे मैं वहाँ का दौरा करके आया हूँ। बिलखसूस जो मौज़ा इमाम दीन जो बिल्कुल सतलज के किनारे है, जो बिल्कुल तबाह हाल में पड़ा हुआ है। तो मैं चूंकि था नहीं, गज़ा गया था, 50 दिनों के बाद पाकिस्तान आया हूँ, इसलिए 2-3 दिन पहले यहाँ पहुँचा हूँ और आज मैं यहाँ सबसे मुतासिरा तहसील के अंदर हूँ। मुझे दुख हुआ कि अभी तक रास्ते बहाल नहीं हैं और अभी तक लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी तक पानी नहीं निकला है। अभी तक बिजली के खंभे जो हैं वो ज़मीन के ऊपर, तारें ज़मीन के ऊपर पड़ी हैं। अभी तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं है। अभी तक पानी की वजह से यहाँ पे जानवरों के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज और बीमारियां और हमारे बच्चों, ख़वातीन और मुतासिरीन के लिए भी बीमारियां और अमराज और सर्वे जो बुनियाद है कि आपके घर का सामान, आपके मवेशी, आपके खेत, आपके बाग, आपकी फसलें पूरा जो तबाह हो गया है उसका एक तखमीना लगाया जाए और उसके बाद हुकूमत उनकी मदद करें। मैं पूरा दिन सबसे मुतासिरा तहसील जलालपुर पीरवाला और इसके सबसे मुतासिरा मौज़ाजात के अंदर वो मौजूद था और मैं मोटरसाइकिल पे भी गया, पैदल भी गया, किश्ती में भी मैंने सफर की, गाड़ी के अंदर भी मैंने सफर की। तो हुकूमत और हुकूमत के इदारों को इसी तरह इन बेबसों के पास आना चाहिए। कितनी दुख है, यानी आप देखें कि लोगों ने प्लास्टिक के नीचे वो छत बना के उसके नीचे सो रहे हैं और पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास, इसलिए कि पानी खेतों के अंदर खड़ा है। तो ये मैं अपील करता हूँ हुकूमत से,
इस वक्त हुकूमत के खजाने पर सबसे ज्यादा हक मेरे इन मुतासिरीन का है, तो हम इनके साथ हैं। YLSP ये हमारे बच्चों की तंजीम है जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर इन मुतासिरीन के लिए पैसे जमा करते हैं। आज जहां पे आए हैं, जो कुछ हम देंगे वो कुछ भी नहीं है, जो नुकसान इनका हुआ है इसके बारे से कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ हमारी तरफ से एक एहसासी शराकत है, एक एहसासी यकजहती है, एक एहसासी आपसे कह सकते हैं ताउन है जो उनके साथ हम कर रहे हैं। और ये जो मेरे भाई हैं, ये जो मेरे मुतासिरीन हैं, जो कि बगैर छत के हैं, बगैर सहारे के हैं, सब कुछ समंदर, सब कुछ दरिया और सैलाब जो हैं वो इनका बहा के ले चुका है, इनके साथ भी खड़े होंगे। और जब तक इंशाअल्लाह ये बहाल नहीं होंगे, इनके घर आबाद नहीं होंगे, इनके कारोबार आबाद नहीं होंगे, ये अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इनके दर्द को जबान देंगे, इनकी आवाज बनेंगे और इनके साथ इस मुश्किल में इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। जी, जलालपुर पीरवाला में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो कि सैलाब मुतासिरीन से इज़हार हमदर्दी कर रहे थे, इनकी जानिब से ये बताया गया कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हुकूमत को जो है अब अपना जो है किरदार अदा करना चाहिए और जो कि नागुज़ीर हो चुका है। इस वक्त उनकी जानिब से बताया गया कि वो और उनकी टीम की जानिब से जो कुछ राशन तकसीम किया गया, इसके साथ साथ यहाँ पर कोशिश ये उनकी जानिब से की जा रही है कि जो रास्तों की बहाली है उन पर भी काम किया जाएगा। जी वकास साहब, देखिए बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान सैलाब सदकान की मदद को पहुंच गए, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इज़हार हमदर्दी की। मुश्ताक अहमद और उनकी टीम ने सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन और कैश तकसीम किया। मुल्तान में शमसाबाद रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार, रोड खराब होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, सड़क टूटने से कॉलोनियों के रहायशी भी मुतासिर होने लगे। क्या तफसीलात है ये जानेंगे अलिश बासिफ से, जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के शमशाबाद रोड पे मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन आपको पहले रोड की हालत दिखा सकें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 1 साल हो गया है तकरीबन ये रोड जो है बनवाया नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक का गुजर बसर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ साथ आसपास तालीमी इदारे हैं और रिहायशी कॉलोनियाँ भी हैं, जहाँ से तालिबे इल्म जब गुजरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आम दिनों में रश हो जाता है और बच्चों को और वालिदैन को मसाइल का सामना होता है। और जिसकी वजह से इस रोड टूट फूट की वजह से जो है एक्सीडेंट के भी खतरे होते हैं। कुछ शहरी भी मौजूद हैं यहाँ आसपास के रहने वाले, इनसे पूछ लेते हैं भाई किन मसाइल का सामना है रोड की खराबी की वजह से। मैम, बच्चों का सुबह स्कूल टाइम होता है, गुजर बसर के लिए लोगों को बड़ी टेंशन होती है, बच्चे जल्दी में भी होते हैं कुछ, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर बच्चे जल्दी की वजह से यहाँ से स्लिप होकर गिर भी जाते हैं। और यहाँ के रिहायशियों को भी इशू है, रात को बंदा जल्दी में किसी टाइम इमरजेंसी हो या तो कोई यहाँ से गुजरने में इशू होता है, इसलिए कि एक तो यहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं, दूसरा रोड की वजह से ब्रेक लगाना हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर ये रोड नहीं बनाया गया तो उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन यूं ही इजाफा होता जाएगा। यहाँ पे बच्चे भी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी गुजरने में मसाइल का सामना होता है, उनकी जो साइकिल के टायर हैं वो पंचर हो जाते हैं। तालिबे इल्म जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यहाँ से आते जाते हैं, क्योंकि आसपास अकेडमीज़ भी हैं और तालीमी इदारे भी मुख्तलिफ मौजूद हैं। शाम के औकात में जो है अकेडमीज़ के बच्चे और सुबह जो है स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं आते जाते हैं। अगर मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे जो राइट साइड वाली जगह है उधर 3 स्कूल हैं और मेरे लेफ़्ट साइड की जगह पे 2 कॉलेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे तालीमी इदारे भी 5 हैं और अकेडमीज़ भी शाम में होती हैं और रिहायशी कॉलोनी भी है। रोड जो है ख़राब है तो वालिदैन, तालिबे इल्म, शहरी और इलाका मकीन जो हैं सब ही परेशान हैं। उनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये रोड जो है बनवाया जाए ताकि जो गुजरने वाले हैं उनको आसानी हो जाए और जो उनको मुश्किलात हैं वो हल हो जाएं। जी अलिशबाज से बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में मार्केट कमेटी की गफलत या नाअहली, सब्जी मंडी में तजावुज़ात की भरमार। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी से तजावुज़ात का खात्मा करवाने में नाकाम, ट्रैफिक जाम रहना मामूल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे फराज रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। सब्जी और फ्रूट मंडी में तजावुज़ात की भरमार है। मेरा कैमरामैन आपको कामरान इस तरफ के मनाज़िर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात के बाइस जो है वो मंडी में ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से ख़रीदारी के हसूल के लिए आए शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। जो दुकानदार हैं, आड़ती हजरात हैं, उन्होंने 12 से 15 फुट जो है वो दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है। ख़रीदारी करने आते काफ़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, मंडी में क्या करने आए हैं?
ख़रीदारी के लिए आया घर के लिए, लेकिन ये कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी देर बंदा फंस जाता है मंडी में, आधा घंटा पौना घंटा बंदा बाहर नहीं निकल सकता। हर तरफ रेहड़ियाँ, थोड़ा निज़ाम होना चाहिए। चलो जो आए एक तरफ से चीज़ लें, दूसरी तरफ से बंदा चला जाए। यहाँ पर मंडी में जब आते हैं ये तजावजात है, उसकी वजह से परेशानी होती है? जी, तजावजात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी। यहाँ पे गाड़ी भी अंदर नहीं लेके आ सकते, रेड़े और ये जो दूसरी रेड़ियाँ वगैरह, इससे काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे। ये भी आगे होकर बैठे होते हैं, जिससे तंगी होती है गुजरने में भी और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुतालबा ये है कि अपने हदूद में बैठें। यहाँ पर अभी भी जो है वो ताहाल तजावजात कायम है। 2 दिन के लिए जो है वो दिखावे के लिए ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाला जो है वो यहाँ पर सूरत हाल बन जाती है। यहाँ पर तजावजात दोबारा कायम हो जाती हैं। शहरियों की जो खरीदारी के हसूल के लिए आए यहाँ पर शहरी हैं, उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाए, ताकि यहाँ पर खरीदारी का हसूल जो है वो आसान हो सके।